एनवीएस के पेपर के बारे में बात करने जा रही हूँ। 15 तारीख से आपके पेपर हैं। इस वीडियो में मैं बात करूँगी 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि 15 तारीख को जिस पेपर में आप बैठने वाले हैं, चाहे पीजीटी का है, वाइस प्रिंसिपल का है या प्रिंसिपल का है, वो आपका और बेहतर हो पाए। तो ये कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं जो आपकी तैयारी को, आपके कॉन्फिडेंस को और भी ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। तो पहला पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर हमारे बिल्कुल नज़दीक है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स बहुत पैनिक करते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ लिया है और कुछ रह गया पढ़ना, या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसे कुछ थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, वो जेन्युइन है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जिसके बारे में बात करूँगी वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऐसा की है जो कि आपके मोटिवेशन लेवल को बहुत ज़्यादा हाई करता है। अगर मान लेते हैं कि भाई 100 में से 50% की तैयारी आपकी पेपर को लेकर है, और अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है कि पेपर तो मेरा निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप कर ले जाएंगे। बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस रखें, खुद के ऊपर भरोसा रखें, और कर ले जाने वाली जो एक स्थिति होती है उसको अपने अंदर बनाए रखें जब तक कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बात करूँगी कि जितना पढ़ लिया है उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज कीजिए, और जितना ज़्यादा आप उसको रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा आपका जो प्रैक्टिस है और क्वेश्चंस के ऊपर आपकी कमांड और बेहतर होगी। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि लास्ट डेज में जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना शुरू करते हैं, या यहाँ वहाँ से इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। ये काम मत कीजिए। जो आपने नहीं पढ़ा है वो आपका सिलेबस का पार्ट है भी, तो उसको छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए कि जितना आपने पढ़ लिया है उसको ही मैक्सिमम टाइम रिवाइज करें, बजाय कि जो आपने अब तक नहीं देखा है वो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। ये तो रही 3 मेन पॉइंट्स की। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को उसके बारे में एक बेहतर ज्ञान होना चाहिए, वो है आपका मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना। उसको आप कैसे कर सकते हैं? बच्चों को अक्सर लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर क्यों बार बार करें, क्या इसमें ऐसी खास बात है कि भाई, क्योंकि सवाल तो रिपीट होते नहीं हैं। ऐसे में जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में बात को ध्यान में रखना है वो है आपका कॉन्सेप्ट। प्रीवियस ईयर पेपर को देखने से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार पेपर में ऑप्शंस रिपीट होते हैं और नेक्स्ट पेपर में वही स्टेटमेंट के तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप एनवीएस के पुराने कम से कम 3 साल के पेपर ही मैं कह रही हूँ, क्योंकि इजीली वही अवेलेबल हो पा रहे हैं, अगर उतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि कम से कम 100 में से आपके 30 क्वेश्चन तो सही होने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ्री में देकर जाएंगे। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीट द कंपटीशन की तरफ से उन सभी बच्चों को तो शुभकामनाएं जो पेपर में बैठेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको पेपर देते हुए ध्यान रखनी है, जो आपके तैयारी का फेज रहा है, जितना इंपॉर्टेंट आपकी तैयारी का फेज रहता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज रहता है आपका पेपर में बैठने वाला टाइम। कि 3 घंटे जब आप बैठे हैं तो ये मत सोचिए कि भाई पेपर आपके सामने है, अरे 5 क्वेश्चन तो आते नहीं है, अगले 5 भी नहीं आते। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आपका पेशेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन कि कोई बात नहीं भाई, 5 नहीं आते हैं, अगले हम 50 करेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए, तब तक अपना धैर्य बनाए रखिए जब तक कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता, और उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को छोड़ें। और एग्जामिनेशन सेंटर को भी जब आप पेपर से आपको लगे कि भाई पेपर कंप्लीट हो गया है और अब हमें जो है एक नए सफर की तरफ आगे बढ़ना है, तो ये 5 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है जब कभी भी आप 15 तारीख के पेपर में बैठेंगे। पेपर में जिसका जो भी पेपर है, पीजीटी का है, वाइस प्रिंसिपल का है, प्रिंसिपल का है, और ज़रूर बताएं अपना एक्सपीरियंस आने के बाद कि पेपर किस तरीके का रहा। हमारी तरफ से कल का ही टाइम हमारे पास है, क्या मदद आपको हमारी तरफ से चाहिए, ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का।